फिल्मिंग तो मैं बहुत शौक से करती हूँ, मगर एडिटिंग के टाइम कभी कभी मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। ओमान जाने की ट्रिप में मैंने वीडियो तो बनाई, मगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे याद दिलाया कि मैंने ओमान की वीडियो पोस्ट नहीं की, तो अब कर रही हूँ। बहुत एक्साइटेड थे मैं और मेरी बेटी। फ़्लाइट सुबह की थी, तो हम बहुत सवेरे उठ करके तैयार हो गए और एयरपोर्ट पहुँच गए। हम काफ़ी अरसे बाद पूरी फैमिली के साथ एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमने बैगेज चेक इन किया और उसके बाद डिपार्चर के लिए निकल गए। वैसे तो ओमान में मस्कत हम बाय रोड काफ़ी बार जा चुके हैं, मगर सलाला कभी नहीं गए क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ता है दुबई से। चेक इन के बाद हमने मेट्रो ट्रेन ली और उसके बाद हम ड्यूटी फ्री पहुँचे। मुझे और मेरी फैमिली को ड्यूटी फ्री शॉप्स पे घूमना बहुत पसंद है क्योंकि चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं इन कंपैरिजन टू द मार्केट। फ़्लाइट में भी काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा सब लोग चल के लाउंज में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सुबह सुबह तो मुझसे ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता है, मैं बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ, मगर जब मैंने चीज़ें देखी मेन्यू में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उठा ली प्लेट और मैंने कुछ चीज़ें अपनी पसंद की ले ली। मैं हर तरह के फ्रूट्स बहुत शौक से खाती हूँ, चाहे वो सीजनल हो चाहे जो भी। बच्चों ने पैनकेक्स और वॉफल्स मंगाए, और हाँ, कॉफ़ी के बिना तो सुबह अधूरी है। सलाला बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से हमने काफ़ी तारीफ सुनी थी। सलाला जाने के लिए हमने 2 फ़्लाइट्स ली, दुबई टू मस्कत और मस्कत टू सलाला। ब्रेकफास्ट के बाद हमने प्रोसीड किया गेट की तरफ। दुबई एयरपोर्ट पे अक्सर कार खड़ी होती हैं जो प्राइजेस में विन की जा सकती हैं। मेरे कॉलीग की एक मर्सिडीज़ निकली थी, ही वॉज सो हैप्पी। गेट टाइमली ओपन हो गए, हम एयरक्राफ्ट में बैठ गए। ऊपर से दुबई इस तरह से दिखता है, बुर्ज खलीफा अब देख सकते हैं आप। मेरी वॉच ने भी बता दिया कि मैं काफ़ी हाइट पे बैठी हूँ, और साथ में हमें मिला मेरा फेवरेट ओमान चिप्स। इस वक्त जब मैं बहुत गहरी सोच में थी, मेरी वॉच ने नोटिफिकेशन दिया टाइम टू स्टैंड। अब मैं बीच हवा में कहाँ खड़ी हो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओमान एयर में बहुत अच्छा सफ़र रहा और बहुत जल्दी ही लैंडिंग का टाइम आ गया। मस्कत हम लोग का बहुत ही फेवरेट क्लोज पॉइंट डेस्टिनेशन है और हम हमेशा जाते हैं तो एंजॉय करते हैं। ओमान एयर की सर्विस बेहतरीन थी, बहुत जल्दी हमने लैंड कर लिया और उसके बाद सामान भी निकलने लगा। हमने अपना ब्लू सूटकेस देखा और फटाफट निकल गए। मस्कत का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है, हमें काफ़ी वॉक करना पड़ा और उसके बाद फिर हम चले गए अराइवल पे। मस्कत का एयरपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमने यहाँ से दूसरी फ़्लाइट मस्कत टू सलाला लेनी थी, तो हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हम वापस से फिर लाउंज की तरफ चले, हमने सोचा थोड़ा हल्का फुल्का खा लेते हैं। यहाँ का लाउंज बहुत ही खूबसूरत था और देखते ही बन रहा था, काफ़ी बड़ा था। थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैंने सोचा देखूं खाने में क्या क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्प्रेड था, याद तो नहीं क्या था, काफ़ी दिन बाद मैं एडिट कर रही हूँ, बट मैंने प्लेट उठाई थी और थोड़ा बहुत कुछ ले लिया। बहुत खूबसूरत सा लाउंज था और माहौल बहुत अच्छा था। मैंने फ्रूट्स और वेजीज़ के साथ ब्रोकली सूप लिया, बहुत ही टेस्टी था, और स्वीट खा के थोड़ा चीटिंग भी कर ली। इसके बाद हम ड्यूटी फ्री चले गए। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू सलाला ओमान. It has always been on my wish list and I don't know why I have not been able to go so far. Let's see how it is. मुझे याद है मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की और अपने आप को सेलिब्रिटी सा फील कराया कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी। इट इज़ ऑलवेज नाइस टू सी व्हाट इज़ देयर इन ड्यूटी फ्री। अगर आप ओमान पहले जा चुके हैं तो आपको पता होगा, ओमान के लोग बहुत सिंपल, बहुत सादे और बहुत ही स्वीट होते हैं। दुबई ड्यूटी फ्री के मुकाबले मस्कत ड्यूटी फ्री मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। जब हमने दुबई छोड़ा था तो वहाँ का टेम्परेचर 49 था। अब हमें देखना था कि सलाला में कितना टेम्परेचर रहता है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी और जल्दी से जा कर के हमने अपनी सीट ले ली एयरक्राफ्ट में, और मैंने जब सलाला का ये टैग देखा तो और भी खुश हो गई। फ़्लाइट टेक ऑफ की अनाउंसमेंट शुरू हो गई और हम सबकी सलामती के लिए दुआएं पढ़ने लगे। मुझे मेरी जॉब की वजह से काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, और यकीन करें जितनी बार मैं ट्रैवल करती हूँ मुझे लैंडिंग और टेक ऑफ की वीडियो लेना बहुत पसंद है। वीडियो भले थोड़ी लंबी हो जाए, मगर मुझे दिखाना है कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन कैसे मौसम बदलता है।
मिड सितंबर में दुबई में जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, सलाला में बहुत ही ठंडा मौसम था और आप बादलों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम बहुत ही अच्छे मौसम में जा रहे हैं। बादलों के बीच उड़ते हुए ये मंज़र कोई ख्वाब से कम नहीं था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वीडियो में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। सलाला में बहुत सारे माउंटेन हैं, तो माउंटेन दिखने लगे थे और अब सिटी शुरू हो रहा था। फ़्लाइट में बिल्कुल भी टर्बुलेंस नहीं थी और हम टाइमली लैंड करने के लिए तैयारी शुरू कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ऊपर। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, बादल ख़त्म होते जा रहे थे और इसके बाद हमने सेफली अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर लिया। जब हमारा सलाला का प्रोग्राम बन रहा था तो मैंने अपने हस्बैंड से इंसिस्ट किया था कि हमें एक दिन एयरबीएनबी एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो पहला दिन हमने एयरबीएनबी में बुक कराया था। व्लॉग के आगे मैं बताऊंगी कि हमारा एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए और जल्दी से एयरक्राफ्ट खाली किया। चाहते ही मुझे एक न्यूज़ चैनल ने पकड़ लिया और मेरा कुछ इंटरव्यू लेने लगे अबाउट टूरिज़्म। तो मैंने उनसे बात किया और उन्होंने मुझे कुछ जगह बताई दैट आई शुड एक्सप्लोर। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा और थोड़ी सी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आ रही थी। हमने अपना लगेज जल्दी से कलेक्ट किया, थोड़ा सा ड्यूटी फ्री देखा। रेंटा कार हमने पहले से बुक कराई हुई थी तो उन्होंने हमें गाइड किया। पहली बार हम सलाला एयरपोर्ट से बाहर निकले और मौसम बहुत ही खुशगवार और ठंडा था। अच्छा लग रहा था और बहुत एक्साइटेड हो रहे थे हम लोग। फाइनली हमें अपनी कार मिल गई थी, जो हमने काफ़ी चेकिंग वगैरह कर ली और पेपर्स डॉक्यूमेंट्स सारे जो भी साइन करने थे करके हम निकल लिए वहाँ से। हमने अपने एयरबीएनबी डेस्टिनेशन को गूगल मैप में सेट किया और वहाँ से निकले। हमें गूगल मैप पे 45 मिनट्स दिखा रहा था। अचानक से टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हम काफ़ी शॉक नज़र आ रहे थे। यहाँ का टेम्परेचर उस वक्त 12 डिग्री सेंटीग्रेड था और शाम को 9 या 10 हो जा रहा था। सलाला बहुत ही ग्रीन है, नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है और काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। हम लोग डेज़र्ट में रह कर के भी इतनी ग्रीनरी देखने के आदी नहीं हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था पेड़ों की इस तरह कतारें देखने में। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम, हमने फिलिंग स्टेशन से पेट्रोल भराया और थोड़ी देर में हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब आ गए। हमारा एयरबीएनबी शहर से काफ़ी दूर था, रिमोट एरिया में, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा एक कम्युनिटी टाइप का था। हम लोग बहुत थक चुके थे और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके और इस विला में हमने रहना था। हमारे रूम से ये व्यू था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर एक्सप्लोर और सेटल होने के बाद हमने सोचा चल के देखते हैं बाहर। ओवरऑल जगह की बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत प्यारी सी कम्युनिटी लग रही थी। लगभग सुबह से ही हम ट्रैवल कर रहे थे और काफ़ी चल चुके थे, तो हमें बहुत तेज़ भूख लगी थी। वी वॉन्टेड टू स्पॉट सम नाइस प्लेस टू ईट। हमने रास्ते में कुछ लोगों से पता किया तो उन्होंने हमें डायरेक्ट किया इस होटल की तरफ और बोला यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही थी। ये होटल सी बीच के एकदम किनारे थी, तो समंदर की जो लहरें हैं उनकी आवाज़ सुन कर के बहुत अच्छा लग रहा था और रेस्टोरेंट बहुत ही इंस्टाग्रामेबल लग रहा था। हमने डिसाइड किया कि हम यहीं खाएंगे। थोड़ा आगे चल कर के हमने एक्सप्लोर किया। बहुत प्यारा लग रहा था, लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत थी। कहते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है। रेस्टोरेंट में जिन्होंने हमें खाना सर्व किया, पता चला कि वो इलाहाबाद से थे, तो उन्होंने हमारा बहुत ख्याल किया। हमने मेन्यू देख के खाना ऑर्डर किया और वो गरम गरम फटाफट लेके आ गए। हमने बहुत अच्छे से खाना खाया, दिन भर के थके हुए बहुत इन्जॉय किया। समंदर के किनारे इस रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा और साथ में हमने एक छोटी सी कैट को भी देखा। दुबई में हमें देसी खाने बहुत आराम से मिल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे एक्सपीरियंस से सलाला में देसी खाना ढूंढना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल था, बट यहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया। हमारी सलाला की टोटल ट्रिप 5 दिन की थी, तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ब्यूटीफुल सलाला की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। हमारा ओवरऑल सलाला का ट्रिप बहुत ही खूबसूरत और मेमोरेबल रहा। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया।
नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल है। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। मास्सलामा।